हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल एंड रोजेस। आज हम हार्ड प्रूनिंग की बात करेंगे। अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो लाइट प्रूनिंग की और सेमी हार्ड प्रूनिंग की बात की। आज हम हार्ड प्रूनिंग की बात करेंगे। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, इंडियन क्लाइमेट में हार्ड प्रूनिंग सपोर्ट नहीं करता गुलाब हमारा। और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि हार्ड प्रूनिंग में वो लाइक ग्राउंड से, यानी जहां बर्ड यूनियन होता है, जहां ग्राफ्टिंग होता है, वहां से वो 2 फुट की हाइट तक वो सारे ब्रांच को काट देते हैं। और जो बेसल सूट्स होते हैं, जो बेसल स्टेम होते हैं, वो जो बेसल ब्रेक्स होते हैं, उसमें से 4 या 5 स्टेम को ही मोटे मोटे स्टेम लेकर चलते हैं। लेकिन इंडियन क्लाइमेट में वो सपोर्ट नहीं करता और डाईबैक लगने का चांस होता है और गुलाब के मर जाने का खतरा रहता है। लेकिन जो लोग गुलाब ग्राउंड में कर रहे हैं, या जिनके गार्डन में गुलाब लगे हुए हैं, या बड़े बड़े पार्क में जो गुलाब लगे हुए हैं, वहां पे हम हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी हमें ये ध्यान देना होगा कि किस तरह के गुलाब में हार्ड प्रूनिंग किया जा सकता है। जैसे टोरो है, गोल्डन मेडालियन है, कोर्स जुबली है, इम्परेटिस फरहा है, या एस्पायर फैमिली के जो गुलाब हैं, या मानस है, कुछ ऐसे गुलाब हैं जिनको हम हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें विग्रस ग्रोथ होता है। लेकिन जिस गुलाब के अंदर विग्रस ग्रोथ नहीं होता है, उसमें तो भूल के भी हमें हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए। जैसे हम गोल्ड स्टिक ले लें, प्रिंसेस डी मोनाको, लाइक हिज हाइनेस, शाह आलम, मून स्टोन, पैराडाइज फाउंड, ये ऐसे गुलाब हैं जिनमें हमें भूल कर भी हार्ड प्रूनिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें डाई बैक लगने का खतरा होता है और गुलाब के मर जाने का खतरा होता है। और अगर इसमें आप हार्ड प्रूनिंग कर देंगे तो ये गुलाब उठ नहीं पाते हैं। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि खास करके इन गुलाबों में कभी भी हार्ड प्रूनिंग हम नहीं करें। और हमारे यहाँ इंडिया के अंदर पॉट कल्चर ज्यादा है, तो पॉट कल्चर में तो हमें ऐसे भी अवॉइड करनी चाहिए हार्ड प्रूनिंग को। सेमी लाइट प्रूनिंग करें या सेमी हार्ड प्रूनिंग करें, ये हमेशा हमारे कंडीशन में, हमारे इंडियन क्लाइमेट में ये फेवरेबल प्रूनिंग माना जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि हार्ड प्रूनिंग कैसे करते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि मैं गुलाब के बारे में सब कुछ आपको बताना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं। तो हार्ड प्रूनिंग कैसे किया जाता है ये भी मैं आपको सिखा रहा हूं, लेकिन साथ के साथ ये भी मैं आपको बता रहा हूं कि हार्ड प्रूनिंग को आप अवॉइड करें। आइए देखते हैं कि हार्ड प्रूनिंग हम कैसे करते हैं। ये हाइब्रिड की एक वैरायटी है, और अभी तक मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताए थे कि लाइट प्रूनिंग कैसे करनी है और सेमी हार्ड प्रूनिंग कैसे करनी है। और मैंने ये भी कहा था कि हार्ड प्रूनिंग इंडियन क्लाइमेट में या इंडियन वेदर में फेवरेबल नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़मीन में गुलाब उगा रहे हैं, तो वो हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी वेराइटीज़ हैं, लिमिटेड वेराइटीज़ हैं, जिनमें विग्रस ग्रोथ होता है, ग्रोथ की उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वैसे गुलाब हम हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए एक हार्ड प्रूनिंग करके दिखाऊंगा, जो कि मैंने बताया था, जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है, उसमें वो नीचे से बेसल सूट से जो 4-5 मोटे स्टेम होते हैं वो रख के और बाकी 2 फुट की हाइट तक काट देते हैं। तो मैं एक प्रूनिंग करके आपको दिखाना चाहता हूँ। और एक चीज़ और मैं बताऊँगा कि मैं जब भी प्रूनिंग आप करें एसटी वैरायटी में, तो ये ध्यान रखें कि जो हमारे पेंसिल के साइज़ का जो स्टेम है वो हमें रखना चाहिए, बाकी स्टेम हमें हटा देना चाहिए। तो ये एक हार्ड प्रूनिंग करके मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की, और होप कि आप सीखेंगे इससे कुछ, और डेफिनेटली आपको कुछ फ़ायदा होगा। और इसमें हार्ड प्रूनिंग में एक बेनिफिट ये है कि जो गुलाब इसमें फूल खिलते हैं वो बड़े अच्छे साइज़ के निकलते हैं, जो सूट्स इसमें आते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। उसका रीज़न ये है कि इसमें जो हम स्टेम रखते हैं वो मोटे स्टेम हम प्रेफर करते हैं रखना, बाकी जो पतले स्टेम हैं वो बिल्कुल हम हटा देते हैं। अब ये देखिए पतला स्टेम है, इसको मैं पूरी तरीके से नहीं हटाऊँगा, ये आइज़ दिख रहा है, और उम्मीद है कि यहाँ से एक मोटा स्टेम निकल सकता है, एक ब्रांच निकल सकता है, तो इसलिए मैं इसको हटाऊंगा। यहाँ से एक आंख मैंने छोड़ दिया ताकि ये आगे ब्रांच कवर कर जाए। यहाँ पे एक देखने वाली बात है ये कि ये अंदर की तरह स्टेम आ रहा है। ये जो है ये स्टेम हमें रखना नहीं चाहिए, जो अंदर की तरफ। मैं पहले ही बताया कि जो प्रूनिंग करते समय हमें ये ध्यान रखनी चाहिए कि या तो स्टेम
जो नए स्टेम निकले वो सीधा निकले या बाहर की तरफ जाएं, अंदर की तरफ नहीं आना चाहिए। तो ये प्रूनिंग करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए और ये हमारे हाथ में होता है कि इसका शेप और साइज़ हम कैसा लेना चाहते हैं, सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो डेफिनेटली इस ब्रांच में अब कोई आइज़ नीचे नहीं है और ये अंदर की ओर जा रहा है, तो ये पूरे इस ब्रांच को ही मैं हटा दूंगा। ये सारी प्रॉब्लम यहीं सॉल्व कर देनी है हमें। तो अब ये भी सीधा जा रहा है या बाहर की तरफ जा रहा है, ये भी बाहर की तरफ जा रहा है, ये भी बाहर की तरफ जा रहा है। और मैं बताया था पेंसिल के जो साइज़ होते हैं, थिकनेस होती है, उस थिकनेस के ब्रांच को हमें रखनी चाहिए। तो ये सारे ब्रांच हम रख रहे हैं पेंसिल के साइज़ के, बाकी ब्रांच हम हटा देंगे। ये पतला ब्रांच है, ये ब्रांच भी पतला है इसलिए थोड़ा नीचे हटाया है, यहाँ से आइज़ निकल सकता है। ये ब्रांच बिल्कुल ही पतला है, इसको बिल्कुल हम हटा देंगे। तो अब आप ये देखें कि यहाँ पे जो मैक्सिमम जो मैंने साइज़ लिए, जो थिकनेस है वो मोटे मोटे थिकनेस है, और बाकी मैंने जो पतले वाले हैं वो मैंने बिल्कुल ही हटा दिए हैं। अब ये यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजिंग है, एक ब्रांच इधर की जा रहा है, एक इधर को जा रहा है। तो और इस ब्रांच, ये जो ब्रांच है बिल्कुल पतला सा है, तो इसको भी हम यहाँ से काट कर हटा देंगे। और मैं बताया था जो कंफ्यूजिंग ब्रांच होते हैं वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो नहीं रखने चाहिए। तो ये एक हार्ड प्रूनिंग किया मैंने। और जो पत्ते हैं वो हटाने के दो तरीके हैं। मैं पहले भी बताया था कि पत्ते को या तो इस तरीके से हटा सकते हैं या फिर इसको काट कर भी हटा सकते हैं, दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ये हटाने में इसका जो आइज़ है वो डैमेज होने का चांस होता है। तो आप कोशिश ये करें, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि हम इसको काट कर ही हटा दें पत्तों को और ना छीलें। बाकी अगर आप सेफली पत्ते को हटा सकते हैं तो आप हटा लें तो वो भी अच्छा है, लेकिन अगर पत्तों को काट के हटाएं तो भी अच्छा है। पर्पस हमारा ये है कि इसके जो आइज़ हैं वो सेफ रहें, वो डैमेज ना हो। तो ये एक देखने वाली बात। अब ये देखें, ये कभी एक नया ब्रांच देखना, ये जो है ये बिल्कुल राउंड हो रहा है, यहाँ पे कर्व बना लिया। अब ये ब्रांच अगर इस तरह से बढ़ेगा तो इसके ब्रांच अंदर की ओर आएंगे, तो डेफिनेटली ये ब्रांच हमें नहीं चाहिए। और इसका ये आइज़ यहाँ पे है तो हम इसके ऊपर कट करेंगे। अगर यहाँ से आइज़ निकलेगा तो वो बाहर की तरफ जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं, और इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखकर हम बहुत अच्छा फ्लावर ले सकते हैं, अपने गुलाब में शेप बहुत अच्छा ले सकते हैं। ये छोटी छोटी है, ये हार्ड प्रूनिंग मैंने करके दिखा दिया, जो हालांकि अवॉइड करनी चाहिए। हमें सेमी हार्ड प्रूनिंग करनी चाहिए, वो हमारे क्लाइमेट में हमेशा बेनिफिशियल है। तो ये एक फाइनली मैंने एक प्रूनिंग आपको करके दिखा दी हार्ड प्रूनिंग की, और होप आप कुछ सीखे होंगे। जिनके गुलाब ज़मीन में हैं वो हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, लेकिन वैसे गुलाब को हार्ड प्रूनिंग करें जिनकी ग्रोथ हैबिट बहुत अच्छी है, जिनके अंदर विगरस ग्रोथ है और जिनमें मरने का चांस बहुत कम है। तो ये हमारा हार्ड प्रूनिंग कंप्लीट हो गया। और इस तरह ये हमारा पार्ट 3 था प्रूनिंग का, और हर तरीके से मैंने करके दिखा दिया। अब नए वीडियो में नई चीज़ें हम लाएंगे। तब तक आप खुश रहें, हेल्दी रहें, कीप ब्लेसिंग्स।